So hereby we are starting with the topic that is rotation of auditor. क्या डिस्कस कर रहे हैं? Basically we are discussing a topic that is rotation of auditor. What does rotation of auditor says? Section 139 subsection 2. Applicability of section 139 subsection 2 rotation of auditor किस बारे में बात करता है? As per the rules prescribed in companies audit and auditor rule 2014. हम क्या बोलते हैं? Applicability of section 139 subsection 2 rotation of auditor क्या बोलता है? As per the rules prescribed in the company's audit and auditor rule 2014, जैसा कि rules में prescribed है in audit and auditor rule 2014 में for the applicability of section 139 subsection 2 किन किन पे लगेगा, किन classes of companies पे लगेगा, shall mean the following classes of company excluding, मतलब rotation of auditor one person companies and small companies पे नहीं आता है क्योंकि already वो इतनी छोटी होती है तो उन पे एप्लीकेबल नहीं करवाया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन। तो हम क्या बोलते हैं दैट क्लास ऑफ कंपनी फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्लास ऑफ कंपनी क्या है? हु आर द क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर में कौन कौन सी कंपनीज आएगी? क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होगा? क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर हम क्या बोलते हैं? हु आर द क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज। हम क्या बोलते हैं? क्लास ऑफ कंपनी फॉर यानी कि सारी की सारी जो लिस्टेड कंपनीज है उन पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 लगता है, एक्सक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी पे रोटेशन का प्रोविजन नहीं लगता है। All unlisted public company having paid up share capital of rupees 10 करोड़ और more। जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर हम क्या बोलते हैं, जब जितनी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑल कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। सबसे पहले तो ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग द टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ और मोर, private limited company having the paid up share capital of 50 crore or more, all company having जिसकी paid up share capital below the threshold limit है but having the public borrowing from the financial institution bank and public deposit से, जिसकी company having paid up share capital below the threshold limit हो but जिसकी public borrowing from the financial institution bank और public deposit से 50 करोड़ और उससे ज्यादा हो। तो हम क्या बोलते हैं? ऑल दी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑल दी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, जितनी भी सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, all company having the paid up share capital below the threshold limit mentioned above but having the public borrowing from the financial institution bank or public deposit having 50 करोड़ और more। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? समथिंग रिलेटिंग टू द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अगेन वही चीजें बातें डिस्कस करना है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे एप्लीकेबल होगा? क्लास ऑफ कंपनी फॉर द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। कंपनीज में क्या है? लिस्टेड, all the listed company, unlisted company having the paid up share capital of 10 crore or more, private company having the paid up share capital of 50 crore or more। उसके बाद एक्सक्लूडिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनीज नहीं आती है। इंडिविजुअल में क्या होता है? वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर। इंडिविजुअल के लिए क्या है? व्हाट आर द टर्म ऑफ ऑडिटर? वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर, कूलिंग पीरियड विल बी 5 years। ऑडिट फर्म के लिए यानी कि आप अगर इंडिविजुअल हो तो एक टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर के बाद आपका कूलिंग पीरियड लग जाएगा। वन टर्म इंडिविजुअल के लिए वन टर्म ऑफ 5 consecutive year and then there will be the cooling off period for the 5 years, and audit firm के लिए one term of 5 consecutive and then another one term of 5 consecutive year and then cooling period लग जाएगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? जोकर जो होता है वो क्या करता है? इन द दीपिका मैम्स लैंग्वेज, जब हम क्या तुम किसी जोकर से कम हो? फर्स्टली हम दिस इज द वेरी फनीस्ट पिक्चर ऑफ अस, तो हम क्या बोलते हैं? क्या तुम तीनों बच्चे किसी जोकर से कम हो? तो एग्जैक्टली नो नो,
किसी जोकर नाउ जब हम बचपन में जोकर को देखते थे तो क्या होता था, बचपन में जोकर देखने जाते थे तो जोकर जब भी सर्कस में गोल गोल घूमता था तो वो क्या करता था, रोटेट करता था। जोकर बार बार क्या करता है, इन दीपिका मैम्स लैंग्वेज की जोकर क्या करता था, बार बार रोटेट करता था। जोकर जब भी सर्कस में गोल गोल घूमता था, जब वो पब्लिकली लोगों से पैसा मांगना चाहता था तो वो 10 रुपए लेता था, 10 करोड़ रुपए। और जब टू दी ऑल दी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर, जोकर जब भी प्राइवेटली आता था, जोकर जब भी प्राइवेटली लोगों से पैसा मांगता था तो वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा मांगता था, और बोरिंग्स के लिए 50 करोड़ और मोर। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल और फर्म ऑफ ऑडिटर आर नॉट एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी। एक जो इंडिविजुअल और फर्म होता है ऑडिटर का, वो एलिजिबल नहीं होते हैं टू बी रीअपॉइंटेड। आप एलिजिबल नहीं हो दोबारा से रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी unless 5 years have lapsed from the completion of their tenure. Provision of section 139 subsection 2 क्या बोलता है, एक इंडिविजुअल और फर्म जो होता है ऑडिटर का, वो एलिजिबल नहीं हो सकता है, वो एलिजिबल नहीं हो पाता है रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी अनलेस जब तक कि 5 years लैप्स ना हो जाए from the completion of their tenure. It shall not be eligible to appoint any audit firm. हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 किसके बारे में डील करता है, एक इंडिविजुअल और फर्म जो है वो दोबारा से रीअपॉइंट नहीं हो सकता है सेम कंपनी में 5 साल तक, जब तक कि 5 years का कूलिंग ऑफ पीरियड ना आ जाए, हैव लैप्स्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। इट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म के केस में क्या होता है, अगर आपका कॉमन पार्टनर है विद द ऑडिट फर्म, अगर आपका कॉमन पार्टनर है विद द ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर जस्ट एक्सपायर्ड ही हुआ है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाले दिन, shall not be appointed as an auditor of same company के लिए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो प्रोविजन, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 किसके साथ डील करता है, व्हाट डज दी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 किसके साथ डील करता है, एक इंडिविजुअल और फॉर्म ऑफ ऑडिटर एलिजिबल नहीं होगा टू बी द रीअपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी जब तक कि अनलेस 5 year हैव लैप्स्ड ना हो जाए फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। इट शैल नॉट बी एलिजिबल नहीं होगा टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म जिसका कॉमन पार्टनर हो विद द ऑडिट फर्म। इट शैल नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एनी ऑडिट फर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, हम क्या बोलते हैं, अगर कंपनी में क्या है, कॉमन पार्टनर है, अगर हैविंग अ कॉमन पार्टनर विद द ऑडिट फर्म, अगर आपका कॉमन पार्टनर है हैविंग अ कॉमन पार्टनर विद द ऑडिट फर्म, तो फर्म एलिजिबल नहीं होगी हुज टेन्योर जस्ट एक्सपायर्ड। आपका अभी आप 5 consecutive years के लिए और अनदर 5 consecutive years के लिए हुए और फिर टेन्योर एक्सपायर होगा तो भी एलिजिबल नहीं है वो फर्म। एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी का अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। Every company existing before the commencement of this act shall comply with the requirement of section 139 subsection 2। जो भी existing before the इस एक्ट के आने से पहले जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती थी उन्हें भी कंप्लायंस करना है with the provision of section 139 subsection 2 के साथ till the first AGM held after 3 years from the date of commencement of this act। हम क्या बोलते हैं, that till the first AGM held after 3 years from the date of commencement of this act, right of a company to remove auditor and right of auditor to resign shall not be prejudiced नहीं होने चाहिए। आगे नीचे से पढ़ते हैं, नीचे से क्या बोला जाता है, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 हम क्या बोलते हैं, according to section 139 subsection 2 no listed company or company belonging to such class or classes of a company, कोई भी लिस्टेड कंपनी पे तो ये हमेशा से ये प्रोविजन लगेगा ही विदाउट एनी लिमिट, और दूसरी जो क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जिसपे ये प्रोविजन एप्लीकेबल है जो कि मेंशन अदर देन द स्मॉल कंपनी एंड ओपीसी shall appoint or reappoint an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive। हम क्या बोलते हैं, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ये बोलता है नो लिस्टेड कंपनी, ना तो कोई लिस्टेड कंपनी या फिर कंपनी बिलोंगिंग टू इन क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी में जो मेंशन है अबाउ shall appoint or reappoint कैसे करेगी an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है
as auditor for more than one term of 5 consecutive year, an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive year provided an individual auditor who has completed his term under clause A, अगर एक इंडिविजुअल का टर्म कंप्लीट हो गया है और 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स का, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते आप सेम फर्म का एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 ईयर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म. जब से उसका टर्म कंप्लीट हुआ है तब से लेके आप an individual as auditor for more than one term of 5 consecutive years और उसे नहीं करोगे. An audit firm who has completed its term under clause B shall not be eligible for reappointment के लिए eligible नहीं होगा auditor in the same company for 5 years from the completion of such term. Therefore, provision of section 139 subsection 2 relating to rotation of auditor applicable है only to a listed companies. तो section जो 139 subsection 2 rotation of auditor के साथ डील करता है वो किन किन पे एप्लीकेबल. देयरफॉर जो प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर आर एप्लीकेबल ओनली टू द लिस्टेड कंपनी. सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल है. क्लास ऑफ कंपनी जो कि सेटिस्फाई करते कंडीशन स्टेटेड इन द पैरा 3.1 अबव. जोली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. अपॉइंटेड मैसर्स पॉली एंड कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म. जोली लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है मैसर्स पॉली एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का as a statutory auditor in its AGM held at the end of September 2016 for 11 years. क्या 11 years का क्राइटेरिया पॉसिबल भी है? फर्स्टली तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. उसके बाद हियर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैसर्स पॉली एंड कंपनी इज नॉट, और सबसे पहले तो ये लिस्टेड कंपनी है तो इस पर रोटेशन का प्रोविजन ऑफ कोर्स विदाउट एनी डाउट एप्लीकेबल है. हियर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैसर्स पॉली एंड कंपनी इज नॉट वैलिड. यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है मैसर्स पॉली एंड कंपनी का वो नॉट एट ऑल वैलिड नहीं है. एज अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ओनली फॉर वन टर्म ऑफ 5 consecutive years. अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? ओनली फॉर वन टर्म ऑफ 5 consecutive years एंड देन अनदर वन मोर टर्म ऑफ 5 consecutive years. इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर 2 terms in one AGM ओनली. ये अपॉइंट नहीं कर सकते हैं 2 term in one AGM में. फर्दर अ कूलिंग पीरियड ऑफ 5 year फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द टर्म इज रिक्वायर्ड. फर्दर जो कूलिंग पीरियड उसके बाद कूलिंग पीरियड आएगा फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ 5 years का कूलिंग पीरियड होता है. फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म इज रिक्वायर्ड द फर्म कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड फॉर फर्दर 5 years. फर्म दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकती है फर्दर 5 years के लिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 terms ऑफ 5 consecutive years की कंप्लीशन हो जाने पर. करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा इज The following point merit consideration. हम क्या बोलते हैं? The following points merit consideration in this regard क्या है? As on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partner to other audit firm whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of same company for a period of 5 years. As on the date of appointment वाले दिन no audit firm जिसका अगर suppose कोई common partner है या partner से to the other audit firm जिसका टेन्योर एक्सपायर्ड हो गया इन अ कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर वो अपॉइंट एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ, यानी कि एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी ऑडिट फर्म हम क्या बोलेंगे? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाले दिन नो ऑडिट फर्म ना तो कॉमन पार्टनर चलेगा ना पार्टनर्स चलेंगे टू द अदर ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर जस्ट एक्सपायर हुआ है इन द कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में अपॉइंट नहीं कर सकता एज ऑडिटर ऑफ सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. मैसर्स XYZ एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है, उसके पार्टनर है मिसेस एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड. सॉरी. मैसर्स XYZ एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है मिसेस एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड जिसका टेन्योर एक्सपायर हुआ है ना कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर. मैसर्स ABZ एंड कंपनी अनदर ऑडिट फर्म है इन विच मिस्टर जेड इज अ कॉमन. हम क्या बोलते हैं? मैसर्स XYZ एंड कंपनी एक ऑडिट फर्म है जिसके पार्टनर है मिसेस एक्स, मिस्टर वाई एंड जेड जिसका टेन्योर एक्सपायर हुआ है इन द कंपनी इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर. Messrs ABZ and company another audit firm in which Mr. Z common partner है for the period of 5 years. रानो प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी, हम क्या बोलते हैं? रानो प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है. ओहो, हमारे इसके पर कैसे आ गया? यही से पढ़ना पड़ेगा.
रानू प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, having the paid up share capital तो 42 करोड़ है, but public borrowing from nationalized bank और financial institution of 72 करोड़ है. अगर borrowings from the bank और financial institution 50 करोड़ से exceed हो जाती है तो manner of rotation will be applicable. Correct? Next one will be every company existing on and before the commencement of this act. कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी, which is required to, उसे भी उसका compliance करना पड़ेगा सेक्शन 139 subsection 2 का of this shall comply with the requirement of this subsection within a period which shall not be later than the date of first annual general meeting of a company held within the period specified under subsection 1 of section 96 after 3 years from the date of commencement of this act. मिस्टर राज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल ऑडिटर है बिनायका लिमिटेड का फॉर द लास्ट 5 years as on March 2013, existing on and before the date of commencement of the Companies Act 2013. Keeping in view the transition period as stated in the Companies Act 2013, Mr. Raj can continue करेगा the audit of Bineka Limited up to the first annual general meeting to be held after 3 years from the date of commencement of this act. मिस्टर राज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंडिविजुअल ऑडिटर है बिनेका लिमिटेड का फॉर द लास्ट 5 years एज ऑन द मार्च 2013. अब क्या हुआ कि पहले से वो ऑडिटर था, इंडिविजुअल ऑडिटर था लास्ट 5 साल तक, फॉर लास्ट 5 years से है एज ऑन मार्च 31st. तो एग्जिस्टिंग तो ये पहले से ऑडिटर था, तो अब इस एक्ट के आने के बाद क्या होगा, एग्जिस्टिंग ऑन एंड बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट. Keeping in view the transition period as stated in the Companies Act 2013, Mr. Raj continue कर सकता है the Bineka Limited up to the first annual general meeting after to be held after 3 years. कब तक और होल्ड कर सकता है Bineka Limited का up to the first AGM after to be held after 3 years from the date of commencement of the act. Messrs. Raj and Associated एक chartered accountant audit firm is doing audit of Bineka Limited for last 11 years से बिनेका लिमिटेड की ऑडिट कर रहा था. फिर क्या हुआ, इस प्रोविजन के आने के बाद कीपिंग इन व्यू द ट्रांजिशन पीरियड एज स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट, ट्रांजिशन पीरियड जो आया था कंपनीज एक्ट 2013 वाला, कीपिंग इन व्यू द ट्रांजिशन पीरियड एज स्टेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013, मैसेज राज एंड एसोसिएट कैन कंटिन्यू ऑडिट कर सकते हैं बिनेका लिमिटेड की अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. स्टूडेंट इंटरलिंक कर सकते हैं अबाउ एग्जाम्पल्स को. स्टूडेंट कैन इंटरलिंक, हम क्या बोलते हैं दैट स्टूडेंट कैन में इंटरलिंक कर सकते हैं अबाउ एग्जाम्पल को विद द इलस्ट्रेटिव टेबल एक्सप्लेनिंग द रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल. जो इलस्ट्रेटिव टेबल दी है फिगर 3.2 में, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटेड बाय द कंपनी ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म. 3.2 ढूंढना होगा हमें, वेयर इज 3.2 नीचे ये 3.2 वाली टेबल से हम we may clarify the things in much better way. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. It has also been provided that the right of a company to remove an auditor and the right of auditor to resign from such office of a company shall not be prejudiced. ना हो, shall not be prejudiced. Subject to the provision of this act, members of a company may resolve to provide that in the audit firm appointed by the auditing partner and his team shall be rotated at intervals as may be resolved by the members. जब हम फर्म को ऑडिट करते हैं तो पार्टनर्स क्या होने चाहिए, रोटेट होने चाहिए उनके पार्टनर और टीम. और ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, एक से ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कर रहा हो. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल प्रिस्क्राइब किया है द मैनर इन विच द कंपनी रोटेट करेगी देयर ऑडिटर्स को. 2014 रोटेशन 3 years, 2014 में सपोज आया तो 2014 में आया 3 years का ट्रांजिशन पीरियड अप टू द, कैसे होगा, up to the first annual general meeting to be held after 3 years from the commencement of this act. Provision relating to rotation, हम क्या बोलते हैं, what are the provision relating to rotation of audit committee क्या है. Next है provision relating to the audit committee. What are the provision relating to audit committee से relating audit committee से relating क्या provision है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 177 कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी से रिलेटेड क्या प्रोविजन है. ऑडिट कमिटी इज मैंडेटरी है फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी. हम क्या बोलते हैं, ऑडिट कंपनी जो है वो मैंडेटरी है
ऑडिट कमिटी जो है वो मैंडेटरी है सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए, जैसे कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे तो हमेशा ही है, वैसे ही ऑडिट कमिटी जो लिस्टेड कंपनी है उसे ऑडिट कमिटी बनानी ही पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट दैट ऑल द पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग और डिबेंचर और डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग डिबेंचर और डिपॉजिट्स जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऑडिट कमिटी जो है वो मैंडेटरी है। हम क्या बोलते हैं, ऑडिट कमिटी जो है, हियर आई वांट 1 minute break to drink water. यस, ऑडिट कमिटी जो है वो मैंडेटरी है फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी। हम क्या बोलते हैं डैट, ऑडिट कमिटी जो है वो मैंडेटरी है सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज पे तो ऑडिट कमिटी का प्रोविजन लगता ही है। देन ऑल पब्लिक कंपनी, सारी के सारी जो पब्लिक कंपनी है, अगर सपोज पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल जो है, इफ दी पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है हम क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर इन दीपिका मैम लैंग्वेज, जब हम हर कमिटी को, हर सोसाइटी को एक कमिटी तो होती है, तो वो 10 रुपए देने गए, जैसे वो टर्न हो रहे थे तो तो कमिटी वालों ने बोला मैडम महंगाई का जमाना है, 10 रुपए से काम नहीं चलता है, तो उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे, और उन्होंने इसी वजह से उन्हें बोरो करने पड़े 50 रुपए और 10, 100, 50। एवरी लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमिटी का प्रोविजन मैंडेटरी है, और पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट, हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन जो है, बोरिंग्स, लोन्स एंड बोरिंग्स, डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीडिंग है 50 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड दीपिका मैम्स लैंग्वेज, बेटा हर सोसाइटी में एक कमिटी होती है, एंड हर सोसाइटी में कमिटी तो होती है, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, 10 रुपए पे किए थे। तो जैसे ही वो टर्न हो रहे थे तो उन्हें बोला कि मैडम महंगाई का जमाना है, 10 रुपए से काम नहीं चलता है, 100 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। तो 100 रुपए तो थे नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए, कितने, 50 रुपए। तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्न ओवर ऑफ 100 करोड़ उससे ज्यादा, और बोरिंग 50 करोड़ उससे ज्यादा। उसके बाद what will be the manner of rotation of auditor by the company on expiry of their term? Manner of rotation कैसे चलेगा? How there will be the manner of rotation? Rule 6 of the company audit and auditor rule 2014 prescribe करता है manner of rotation क्या होगा auditor का on expiry of their term which is given below. तो ऑडिट कमिटी करेगी रिकमेंड द बोर्ड को द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर। हम मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे होगा ऑडिट कमिटी वाला बता रहे हैं। जो ऑडिट कमिटी वो रिकमेंड करेगी टू दी बोर्ड को बताएगी, रिकमेंडेशन देगी कि नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर का, या फिर ऑडिट फर्म के केस में ऑडिट फर्म का, who may replace the incumbent auditor on expiry of the term of such incumbent. Where a company is required to constitute an audit committee, जहाँ कंपनी को रिक्वायरमेंट है कंस्टिट्यूट करने की ऑडिट कमिटी को, तो बोर्ड शेल कंसिडर करेगा द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी। Where a company is required to constitute an audit committee, the board shall consider the recommendation committee के recommendation को मानने का। And in other cases, board shall itself, अगर audit committee बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो itself consider करेगा what will be the manner of rotation of auditor and make its recommendation for appointment of the next auditor by the member in annual general meeting. For the purpose of rotation of auditor के लिए, in case of an auditor whether individual or audit firm, in case of an auditor whether individual or audit firm जो भी हो, the period for which the individual or the firm has held office as auditor prior to the commencement of this act
shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive year or 10 consecutive year as the case may be. In case of an audited individual or firm, so period है for which the individual or firm held office, जिस टाइम के लिए उसने ऑफिस हेल्ड कर रखा है एज ऑडिटर, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इस एक्ट के आने से शेल बी टेकन, वो लिया जाएगा अकाउंट में फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 5 कंसेक्यूटिव और 10 कंसेक्यूटिव. जो इनकमिंग ऑडिटर होगा और जो ऑडिट फर्म होगा शेल नॉट बी एलिजिबल नहीं होगा इफ सच ऑडिटर ऑडिट फर्म एसोसिएटेड है. अगर ऑडिट इनकमिंग ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर्स एसोसिएटेड है, सेम नेटवर्क में है, ब्रांड नेम है, ट्रेड नेम में, कॉमन कंट्रोल में है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा. फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द टर्म सेम नेटवर्क का मतलब है फर्म ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है. द फर्म ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग हीदर टू और इन फ्यूचर अंडर द सेम ब्रांड नेम में काम करता है, सेम ट्रेड नेम में काम करता है या फिर कॉमन कंट्रोल में काम करता है, तो भी वो एलिजिबल नहीं होता है, तो भी वो एलिजिबल नहीं होता है फर्म. फॉर द पर्पज ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, a break in the term for a continuous period of 5 years shall be considered as fulfilling the requirement of rotation. A break in the term for a continuous period of 5 years को consider किया जाएगा fulfilling the requirement of rotation. If a partner who is in charge of an audit firm and also certified that the financial statement of the company retires from the said firm and join another firm of a chartered accountant, such other firm shall also be ineligible to be appointed for a period of 5 years. If a partner who is in charge of an audit firm, अगर कोई partner in charge में हो audit firm के, if a partner who is in charge of audit firm और certify करता है financial statement of a company, retire हो जाता है said firm और join another firm of chartered accountant, such other firm shall also be ineligible. एक पार्टनर है इंचार्ज में ऑडिट फर्म के, सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी को भी सर्टिफाई करता है, अगर वो वहां से रिटायर हो गया फ्रॉम द सेड फर्म और ज्वाइन कर लेता है दूसरा कोई फर्म, सच अदर फर्म शेल ऑल्सो भी इनएलिजिबल हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. इफ अ पार्टनर हु इज इन चार्ज ऑफ ऑडिट फर्म, एक पार्टनर जो कि इंचार्ज था ऑडिट फर्म का और सर्टिफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, रिटायर हो गया उस फर्म से, ज्वाइन कर लिया अनदर फर्म, सच अदर फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग द रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर के लिए कैसे काम करेगा. नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर फॉर विच एन इंडिविजुअल ऑडिटर हैज बीन फंक्शनिंग एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी इन द फर्स्ट AGM टू बी हेल्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. कैसे होगा? What will be the maximum number of consecutive year for which he may be appointed in the same company, including the transitional period, aggregate period which the auditor would complete in the same company in a view column this. क्या हुआ कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 का जब रोटेशन का प्रोविजन होगा तो टू बी क्या हो बोलेंगे, कब तक कंटिन्यू कर सकता है? up to the conclusion of first exam to be held after 3 years from the commencement of this act. सपोज वो 5 साल के लिए था तो अब 3 साल और मिलेंगे तो 8 साल और कंटिन्यू कर सकता है. 4 साल के लिए था तो अब और 3 साल ही कर सकता है. 3 साल के लिए था तो अभी 3 साल के लिए कर सकता है. 2 साल के लिए था तो अभी तो 5 साल का होता है ना टर्म, तो 3 साल के लिए और करता है इंडिविजुअल के लिए. 1 साल का है तो 4 साल और कर सकता है. An individual auditor shall include other individual or firm whose name or trademark or brand is used by such individual if any. Consecutive year shall mean all the preceding financial year for which the individual auditor has been the auditor until there has been a break by 5 years or more. Illustration explaining the rotation in case of audit firm. Number of consecutive years for which an audit firm has been functioning as auditor in the same company in the first AGM to be held after 3 years from the commencement of this act. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर क्या है? जैसे कि 10 साल के लिए था, एक फॉर्म के लिए कितना होता है 10 साल, तो 3 साल और मिल जाएगा. उसके बाद 9 साल तो 3 साल और मिल जाएगा. 8 साल तो भी 3 साल और मिल जाएगा. 7 के लिए भी 3 ही मिलेगा. 6 साल के लिए 6 साल वाले केस में क्या होगा? 6 साल वाले केस के लिए हो जाएगा 4 साल. 5 years के लिए 5 years और मोर. 4 years के लिए 6 years और मोर. 3 years के लिए 7 years और मोर. 2 के लिए 8 years और मोर. 1 के लिए 9 years और मोर. ओके, तो ऑडिट फर्म शेल इंक्लूड अदर फर्म हुज, ऑडिट फर्म में वो भी आ जाती है अगर जिसका नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड इज यूज. यहाँ पे देयर शुड बी 1 space.
नहीं होगा। ब्रांड इज यूज की गई है बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर। Consecutive year shall mean all the preceding financial year for which the firm has been the auditor until there has been a break of 5 years or more. Where a company is appointed to or more individual or firm as a combination thereof just joint auditor की तरह appoint किया है, तो the company follow करेगी rotation of auditor in such a manner that both or all the joint auditor as the case may be do not complete their term in the same year में term complete ना हो जाए उनका। As you would not have noticed, the provisions are relating here disqualifications को लेके, rotation of auditor को लेके are meant to ensure that the audit function remain unbiased. This legal provision also provide enough safeguards so that the auditor can form their opinion in an independent and highly professional manner without any bias. Provision relating to audit committee, हम क्या बोलते that? What are the provision relating to audit committee? Provision relating to audit committee क्या है? ये हमने पढ़ा, ये भी पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ रहे हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी ऑफ सेक्शन 177 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी, where a company is required to constitute an audit committee under section 177. Suppose आपकी applicability है audit committee की applicability क्या है 10, 100, 50 और all the listed company वाले। तो जहाँ कंपनी को जरूरत है ऑडिट कमेटी बनाने की अंडर सेक्शन 177 वाली, जितने भी अपॉइंटमेंट है इंक्लूडिंग द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी। Where a company is required to constitute an audit committee अगर बनाने की जरूरत है अंडर सेक्शन 177, तो सारे के सारे अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ सच कमिटी। जितनी भी पब्लिक कंपनी है विद पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, पब्लिक कंपनी जिसके एग्रीगेट लोन और बोरोइंग डिबेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 10, 50, पेड अप शेयर कैपिटल 10, टर्नओवर 100 और बोरिंग्स 50. Diagram showing the class of company to constitute audit committee as per the provision of section 177 of the Companies Act. Audit committee perform कर सकती है important functioning including the making recommendation for. ऑडिट कमिटी जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो परफॉर्म ही करती है, रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट भी ऑडिट कमिटी देती है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑडिट कमिटी? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने एक बार पूछा था कि रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के अलावा ऑडिट कमिटी क्या होती है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नियरली हार्डली पीछे के कोई 1-2 टाइम पुराना क्वेश्चन है कि ऑडिट कमिटी के फंक्शन क्या है। तो दिस टॉपिक इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंस्टीट्यूट ने पूछा है। तो ऑडिट में ऐसा होता ही है कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सब में ही ऐसा होता है, कुछ भी आ सकता है। इवन अटेम्प्ट और अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन, इनकी लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन भी आ जाता है समटाइम्स। तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, सो हियर बाय वी नीड टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। तो हम क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ऑडिट कमिटी को लेके क्या है? Where a company is required to constitute an audit committee, all the appointment including the filing of casual vacancy. जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है, अगर सपोज कंपनी को रिक्वायरमेंट है टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी को बनाने की, हम क्या बोलते हैं अगर सपोज कंपनी को रिक्वायरमेंट है ऑडिट कमेटी को कंस्टिट्यूट करने की, तो जितने भी अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग जो फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी भी फाइल करनी हो, अगर ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है तो जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी वाला भी, तो शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। ये सब कैसे होगा पॉसिबल, कैसे होगा? इट शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी के रिकमेंडेशन से ही होगा। जहां ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है तो सारे के सारे अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग दी कैजुअल वैकेंसी जहां ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट करने की जरूरत है। ऑडिट कमेटी यानी कि क्या? ऑडिट कमेटी एक सोसाइटी कमेटी लिस्टेड कंपनी सारी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑल दी, जो दूसरे के लिए क्या है 10, टर्नओवर 100 और बोरिंग्स 50। जहां ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है तो सारे के सारे अपॉइंटमेंट
कैजुअल वैकेंसी को इंक्लूड करके हम ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन को अकाउंट में लिया करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं ऑडिट कमेटी के? मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, सुझाव देती है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके। वो क्या बोलती है कि तुम ये नहीं, ये मतलब वो रिकमेंडेशंस देती है कि किन ऑडिटर को सेलेक्ट करना है। मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, ये नहीं कि वो रिकमेंडेशन देती है फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए, उसके अलावा और क्या करती है। इंस्टीट्यूट में सिर्फ यही फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी बताया, इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं बताया है, बट दिस आर द पॉइंटर्स। कितने 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स दिए हैं कि ऑडिट कमेटी क्या क्या करती है। ऐसा भी पूछ सकते हैं रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के अलावा क्या करती है। रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिट कमेटी सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं देती है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए, बल्कि अभी तो वो और क्या एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें फॉर्मेलिटीज करती है। रेमुनरेशन एंड टर्म्स, कितना ऑडिटर को पैसा मिलेगा, कितना ऑडिटर पाएगा, एंड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, व्हाट विल बी द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या होगा। रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, वो रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को। रिव्यू भी करती है, मॉनिटर भी करती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को। रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को। परफॉर्म करती है इन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस, कैसे प्रोसेस की परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोसेस की परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस को बताती है। वो क्या करती है, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस को भी बताती है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर, एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एग्जामिनेशन करती है, क्या हुआ कुछ गलत लिख दिया क्या, एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके ये नीचे आ गया, एंड ऑडिट रिपोर्ट्स का, ऑडिट रिपोर्ट ओके सही। एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स का। एंश्योरिंग बेटर स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंश्योर करती है बेटर स्टैंडर्ड, व्हाट विल बी द बेटर स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेटर स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या है, ये रिकमेंडेशन देती है फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए। ऑडिट कमेटी क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है, सुझाव देती है। लोगों को सुझाव देने का कितना शौक होता है, ऑडिट कमेटी को भी वैसे ही शौक है, सुझाव देती रहती है। मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, किन किन ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो रिकमेंडेशंस बताती है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटर, कितना पाएगा, कितने पैसे मिलेंगे ऑडिटर को, ये सारा भी ऐसे ही डिसाइड होता है। रेमुनरेशन एंड द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर बताती है। रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर इंडिपेंडेंस, रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, क्या ऑडिटर बायस तो नहीं है। हम क्या बोलते हैं, हमें ऑडिट क्या होता है, इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वैसे ही हमें क्या देखना है, ऑडिटर बायस तो नहीं है, क्या वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, क्या वो किसी के साथ पार्शियल तो नहीं है। तो रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, ऑडिटर क्या होना चाहिए, पक्षपात, मतलब कि वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को। परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस की परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस को बताती है, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस। एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड ऑडिट रिपोर्ट का। एंश्योरिंग बेटर स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हम क्या बोलते हैं, एंश्योर करती है, बेटर स्टैंडर्ड्स बताती है ऑफ एंड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो हियर आर द 6 पॉइंट्स, हमें लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है एंड रिसाइट भी करना है। वी नीड टू only 3D strategy does not work simultaneously. 3R is the combination with the 3D. Only determination, devotion and what? And dedication solely does not work. There is one more need, and this is the 3R strategy. That is that is what? Revise, recite and repeat. तो फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी क्या है, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए रिकमेंडेशंस देती है। रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बताती है। परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है ऑडिटर की परफॉर्मेंस को। हम क्या बोलते हैं, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है। परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस क्या होगी ऑफ दी, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस क्या है ऑडिट प्रोसेस की। एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड दी ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंश्योर करती है बेटर स्टैंडर्ड फॉर दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेटर स्टैंडर्ड्स बताती है
What does it do? Basically ensuring the better standards बताएगी for the corporate governance. 6 point which we have discussed here guys, इसकी डिटेल तो इंस्टीट्यूट ने भी नहीं दी है, तो हम कहाँ से ला सकते हैं इतना सही 6 पॉइंट्स में कि ऑडिट कमिटी जो है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके अलावा और क्या काम करती है, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फिर क्या करती है रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ द ऑडिटर एंड टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या होंगे, देन आते हैं रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है, रिव्यू करती है मॉनिटर के ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑडिटर इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस क्या है ऑफ द ऑडिट प्रोसेस के लिए, एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंड द ऑडिट रिपोर्ट का, और इंश्योर करती है बेटर स्टैंडर्ड्स बताती है फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटी के पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ऑडिट कमिटी, उसके बाद क्या है कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजोरिटी, मतलब 3 डायरेक्टर होते हैं और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजोरिटी होती है। हाँ, ऑडिट कमिटी के लिए बोला है कि इसमें क्या होता है, 3 डायरेक्टर होते हैं और मेजोरिटी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ कंपनी रिव्यू करती है, ऐसे पॉइंटर्स में लिखा है इस कि रेमुनरेशन बताती है, रेमुनरेशन क्या होगी, क्या करती है, मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेमुनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बताती है, रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस बताती है ऑडिट प्रोसेस की, एग्जामिनेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट बताती है। इट इज टू बी रिमेम्बर दैट ऑडिट कमिटी में कितने होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की होती है। बिसाइड ऑडिट कमिटी ऑल्सो परफॉर्म अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऑडिट कमिटी जो है वो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ऑडिट कमिटी जो है बिसाइड दिस दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। ऑडिट कमेटी इंश्योर करती है बेटर स्टैंडर्ड फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन एडिशन टू लिस्टेड कंपनीज के अलावा फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी को भी ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है, जैसे कि और जितनी भी पब्लिक कंपनी अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल लिस्टेड कंपनी पे, तो हमेशा लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे देयर विल ऑलवेज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू दी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल ही होता है। पब्लिक कंपनी पे जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, पब्लिक कंपनी जिसकी एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट एक्सीड करता है 50 करोड़ या उससे ज्यादा का। द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग एंड डिबेंचर एंड डिपॉजिट एज अ केस में भी एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ क्या बोला, एग्जिस्टिंग ऑन जीरो की एग्जिस्ट करती है ऑन द लास्ट ऑडिटेड, किस डेट के लिए बोला है, जो बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट है जो एग्जिस्ट करती है ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एग्जिस्ट करती है ऑन द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो टेकन किया जाएगा इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल। देयरफॉर जो प्रोविजन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी का एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे और पब्लिक कंपनी पे, जो कि सेटिस्फाई करती है कंडीशन को 10, 100 और 50 वाली। XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 9 करोड़ है बट टर्नओवर जो है वो 150 करोड़ है, विल बी रिक्वायर्ड टू, फिर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर होनी चाहिए, कम है, बट अगर टर्नओवर 150 करोड़ है, 100 करोड़ से ऊपर है, तो ऑडिट कमेटी का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा टू ऑल द लिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड ऑल पब्लिक कंपनीज जिसमें ये क्राइटेरिया आ जाता है। तो विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत पड़ेगी अंडर सेक्शन 177 because the requirement है for constitution of audit committee arises if a company falls into any of the prescribed category में, अगर वो fall कर जाती है, करेक्ट, अगर किसी भी prescribed class of company में audit committee fall कर जाती है तो manner and procedure of selection and appointment of auditor rule 3 of a company audit and auditor rule 2014 ये हमने this column belongs to one of the teacher as we are doing the student study, तो हमें भी हम क्या करते हैं दूसरे टीचर्स के लेक्चर्स देख लेते हैं और जिससे
जो बेटर तरीके से हेल्प करते हैं उनका कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज मॉड्यूल इट्स वेरी गुड, बट अलॉन्ग विद मॉड्यूल कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए होती है, तो हम इधर उधर से अरेंज करके ट्राई तो करते ही है एज वी आर स्टूडेंट। कैटेगरीज ऑफ अ कंपनीज क्या है? व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ अ कंपनी? Company required to constitute audit committee and company not required to constitute the audit committee. तो पहले तो क्या है कैटेगरीज ऑफ कंपनी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। कैटेगरीज ऑफ कंपनी क्या है कि अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी है, कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, तो ऑडिट कमेटी कौन कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होगा? कंपनी हो सकती है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में हो सकती है ऑडिट कमेटी, और जिससे नहीं बनानी है तो फिर उस केस में बोर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या करती है? नंबर 1, जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी होती है, जैसे कि अगर ऑडिट कमेटी वाला केस है तो शेल टेक इनटू कंसिडरेशन, वो क्या करेगी? गला जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, हम क्या बोलते हैं डैड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की? अगर सपोज आपकी कंपनी पे ऑडिट कमेटी का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो वो क्या करेगी? इट शैल टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो डिस्क्वालिफिकेशन देखेगी, एक्सपीरियंस देखेगी ऑडिटर को टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन हम क्या बोलते हैं? क्वालिफिकेशन देखेगी ऑडिटर की, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस क्या होगा, ऑडिटर का कंसिडर करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। एंड सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर कॉमेंसरेट, क्या जो उस ऑडिटर का क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, क्या वो कॉमेंसरेट करता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के साथ, क्या वो कॉमेंसरेट करता है आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के साथ? ये तो ऑडिट कमेटी करेगी। और ऑल दिस प्रोसीडिंग शैल बी डन बाय बोर्ड, और जिस केस में बोर्ड डिसीजन लेने वाला है, ऑडिट कमेटी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो वो सारी चीजें बोर्ड देखेगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटेड to the professional matter of conduct against the proposed auditor before the ICI and any court and any competent authority. It shall have regard to any order or pending proceedings. वो देखेगी क्या कोई और रिगार्ड तो नहीं है, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स तो नहीं है प्रोफेशनल मैटर्स से ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज ऑडिटर, क्या कोई प्रोफेशनल मैटर अगेंस्ट तो नहीं है बिफोर द ICI, किसी कोर्ट के द्वारा, किसी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के द्वारा ऑडिटर पे। और ऑल दिस प्रोसीडिंग शैल बी डन बाय, और बोर्ड वाले केस में बोर्ड देखेगा। थर्ड पॉइंट बोलता है इट में कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन एज इट में डीम फिट, अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मांग लेगी ऑडिट कमेटी ऑडिटर से, और बोर्ड वाले केस में डन बाय द बोर्ड, बोर्ड देखेगा। द कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ प्रपोज ऑडिटर टू द बोर्ड। ये सारी चीजें करने के बाद पहले क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया देख के, जो ऑडिटर की एक्सपीरियंस है क्या वो कॉमेंसरेट करता है विद द साइज के साथ, उसके बाद कोई प्रोफेशनल मैटर अगेंस्ट द ऑडिटर तो नहीं है, कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को चाहिए है इन देयर रिस्पेक्टिव केसेस तो वो मांग लेगी। और अगर जब सब लगता है तो कमेटी रिकमेंड कर देगी प्रपोज ऑडिटर का नेम टू द बोर्ड को। अगर ऑडिट कमेटी है तो उस केस में वो प्रपोज कर देगी कि इस ऑडिटर को आप अपॉइंट कर सकते हो, वो सारी एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को देख लेगी। उसके बाद प्रपोज ऑडिटर का नेम बोर्ड को रिकमेंड करेगी, और अगर बोर्ड एग्री हो जाता है तो वो रिकमेंडेशन करेगा ऑफ ऑडिट कमेटी, तो बोर्ड शैल रिकमेंड द मेंबर्स इन दी, बोर्ड रिकमेंड, अगर ऑडिट कमेटी बोर्ड को बताएगी, बोर्ड मेंबर को बताएगी फॉर अपॉइंटिंग द ऑडिटर इन दी AGM। और बोर्ड वाले केस में बोर्ड शैल रिकमेंड टू द मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट, और बोर्ड सीधे मेंबर को बता देंगे AGM में, रिकमेंडेशन दे देंगे टू द मेंबर इन एनुअल जनरल मीटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट के लिए। फिर से ऊपर से ट्राई करते पढ़ने को। क्या होता है कि मैनर एंड प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट विल बी दी मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रूल 3 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। व्हाट विल बी द मैनर, मैनर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का एंड अपॉइंटमेंट का ऑडिटर का, रूल 3 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। कैटेगरीज ऑफ कंपनी क्या है, कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट, कैसे कंपनी जो है वो ऑडिटर का अपॉइंट करेगी, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट, अगर उसे ऑडिट कमेटी नहीं बनानी होगी तो वो कैसे करेगी। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, सबसे पहले अगर आपको ऑडिट कमेटी, कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी क्या है, जिस केस में ऑडिट कमेटी बनानी है उस केस में ऑडिट कमेटी, जिस केस में ऑडिट कमेटी नहीं बनानी है उस केस में बोर्ड। सबसे पहले 3 ब्लॉक,
कैटेगरीज ऑफ कंपनी, कैटेगरीज ऑफ कंपनी में कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ कंपनी है हमें कैसे पढ़ना है, एक पॉइंट दिया है हॉरिजेंटल वे में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंपनी, फर्स्टली कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी एंड नंबर टू कंपनी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी। नंबर टू, competent authority. Who will be the competent authority? Either it may be the audit committee in case of audit committee, and in all the other cases there will be boards. So categories of company is what? First is company is required to constitute audit committee, company not required to constitute audit committee. Competent authority first in case there will be audit committee, another case there will be board. Responsibility क्या होगी of the competent authority की? The competent authority that is the audit committee shall टेकन इनटू कंसिडरेशन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर ऑडिट कमेटी है तो दैट इज ऑडिट कमेटी वाले केस में ऑडिट कमेटी इट शैल टेकन इनटू कंसिडरेशन द डिस्क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस क्या ऑफ द ऑडिटर टू बी कंसिडर फॉर, ये क्या कंसिडर करेगी? डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन को देखेगी, एक्सपीरियंस को देखेगी ऑफ द ऑडिटर टू बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, एंड सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी कॉमेंसरेट विद द साइज। जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है दैट शुड बी कॉमेंसरेट करना चाहिए विद द साइज एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और बोर्ड वाले केस में ऑल दी प्रोसीडिंग शैल बी डन बाय द बोर्ड, जितनी भी प्रोसीडिंग्स है ऑल दिस प्रोसीडिंग शैल बी डन बाय द बोर्ड। उसके बाद इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर और पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द ICI, एनी कोर्ट, एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर, रिगार्ड में लेगी, वो देखेगी क्या कोई ऑर्डर, क्या कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटेड है टू द प्रोफेशनल मैटर। इट शैल हैव रिगार्ड टू एनी ऑर्डर पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द प्रोफेशनल मैटर ऑफ अ कंडक्ट अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑडिटर बिफोर द ICI के थ्रू तो कोई अगेंस्ट पेंडिंग प्रोसीडिंग तो नहीं, ICI के द्वारा, एनी कोर्ट या फिर कोई एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एंड ऑल दिस प्रोसीडिंग शैल बी डन बाय द बोर्ड। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी दैट द सेम शैल बी डन बाय द बोर्ड, बोर्ड के द्वारा होगी। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ अ कंपनी के, तो फर्स्टली कंपनी रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी एंड कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी में बी ऑडिट कमिटी और द बोर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ऑफ द ऑडिट कमिटी? द कंपिटेंट अथॉरिटी दैट इज द ऑडिट कमिटी शैल टेकन इनटू कंसिडरेशन what will be the qualification, what will be the experience of the auditor to be considered for the appointment as auditor, and such qualification and experience should be commensurate with the requirement of the size, with the size and requirements of the company. It shall have regard to any order देखिएगा for the pending proceeding related to the professional matters of conduct against the proposed auditor before the ICI, any court, any competent authority. All this proceeding shall be done by the board. It may call for such other information as it may deem fit. जो भी अगर information है, जो भी deem fit लगता है, and done by the board, and this will be done by the board. The committee shall recommend the name of proposed auditor to the board for consideration. So committee वो recommend करेगी name of proposed auditor का to the board for the consideration. Board shall recommend to the members. If the board agree with the recommendation of the audit committee, the board shall recommend to the members in the AGM for the appointment. तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, इसमें शायद समझ आएगा ना, आ जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वैसे तो कोई बात नहीं। क्या होता है कि ऑडिट कमेटी होती है, तो सबसे पहले देखा जाता है क्लास ऑफ कैटेगरी क्या दो होती है, ये सारा ऑडिट कमेटी भी हो सकती है और बोर्ड भी हो सकती है। तो इट शैल रिकमेंड ऑडिटर टू, कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑडिट कमेटी होगी फर्स्टली, वो क्या करेगी? रिकमेंड टू द ऑडिटर, ऑडिटर का रिकमेंडेशन देगी, किन किन को देगी? ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। दो केसेस हो सकते हैं, या तो बोर्ड एग्री हो जाएगा या डिसएग्री हो जाएगा। अगर बोर्ड एग्री है, ये तब की बात कर रहे हैं हम, ऑडिट कमेटी क्या करेगी? रिकमेंड करेगी ऑडिटर को, रिकमेंडेशन देगी BOD को। या तो बोर्ड एग्री हो जाता है या डिसएग्री हो जाता है। अगर बोर्ड एग्री हो जाता है तो वो फॉरवर्ड कर देगा अपना रिकमेंडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू द मेंबर्स ऑफ AGM में। रिकमेंडेशन दे देगा अपॉइंटमेंट का ऑडिटर का, जो ऑडिट कमेटी ने कंसिडर किया वो बोर्ड कंसिडर करते हुए रिकमेंडेशन दे देगा
और अपॉइंट कर देगा, रिकमेंडेशन दे देगा मेंबर्स को, अपॉइंट करेगा ऑडिटर को एट दी एजीएम में। अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाता है कि नहीं ऑडिट कमेटी जो रिकमेंडेशन दे रही है उसे नहीं लग रहा है, वो रेफर बैक करेगा, किसको रेफर बैक करेगा, ऑडिट कमेटी को। अगर बीओडी डिसएग्री हो जाता है तो वो क्या करेगा, दूसरा फिर से ऑडिट कमेटी को बोलेगा, साइटिंग रीजन फॉर सच डिसएग्रीमेंट क्यों है, वो उस प्रपोज ऑडिटर को नहीं अपॉइंट करना चाहता है। बीओडी डिसएग्री होकर कुछ रेफर बैक करेगा साइटिंग रीजन बता के। आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन गिवन बाय द बोर्ड, जो भी रीजन दिए हैं बोर्ड ने, तो जो भी रीजन दिए गिवन बाय द बोर्ड, ऑडिट कमेटी डिसाइड करेगी नॉट टू कंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन ना करे, या तो ये डिसाइड करेगी, और बोर्ड शेल रिकॉर्ड रीजन फॉर सच, और बोर्ड कंसिडर ना करे ओरिजिनल रिकमेंडेशन। और उसके बाद क्या होगा, फिर वही प्रोसेस हो जाएगी, बोर्ड शेल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट, बोर्ड रिकॉर्ड करेगा सारे रीजन डिसएग्रीमेंट एंड सेंड फैक्ट एंड इट्स ओन रिकमेंडेशन, और अपने खुद के रिकमेंडेशन बताएगा, और फिर वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। Auditor appointed in the annual general meeting shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting. तो जो भी auditor appoint होगा in the AGM में hold करेगा office from the conclusion of that meeting, जो भी auditor appoint होगा उस meeting में in the AGM वो hold करेगा office from that meeting till the conclusion of 6th AGM तक, और thereafter every 6th AGM में वो appoint होगा। subsequent auditor वाला केस हो गया। मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये सारी वही चीजें हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। अब इसको पढ़ना हमारे लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनर एंड रोटेशन इतना बड़ा है कि वी हैव लिटरली टेकन 1 hour फॉर जस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, so another part will not be not at all possible to cover the whole chapter in one video. Seriously, it is very difficult, literally it's become difficult. कोई बात नहीं, हम manner of rotation पढ़ते हैं and then we will try to maybe cover the latter chapter in the latter part. Manner and procedure, manner and मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या होगा, रूल 3 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014। हम क्या बोलते हैं कि जो रूल 3 है, व्हाट विल बी द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा, व्हाट विल बी द मैनर एंड प्रोसीजर, मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। रूल 3 ऑफ अ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 प्रिस्क्राइब करता है फॉलोइंग मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का। इन केस ऑफ अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, अगर आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग, तो द कमिटी एंड इन केस वेयर सच कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड द बोर्ड शैल टेक इनटू कंसिडरेशन दी। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मैनर एंड प्रोसीजर क्या होगा ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए, व्हाट विल बी द मैनर, व्हाट विल बी द मैनर, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। रूल 3 ऑफ अ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014 प्रिस्क्राइब करता है दैट व्हाट विल बी द फॉलोइंग, what will be the following manner and the procedure for the selection and appointment of auditor. In case of a company that is required to constitute an audit committee under section 177, in case of a company जिसे audit committee बनाने की जरूरत है under section 177, the committee, and in case where such a committee is not required to be constituted, the board shall take into consideration the, और इन केसेस वैसे सच कमिटी को बनाने की जरूरत ही नहीं है तो बोर्ड शेल टेक इनटू कंसीडरेशन, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्या रहेगा इंडिविजुअल का, or the firm to be considered for appointment as auditor and whether such qualification है। in case of a company हम क्या बोलते हैं that उस केस में in case of a company that is what, PDF वाला ज्यादा मैटर लग रहा है, यही पढ़ते हैं।
इन केस ऑफ अ कंपनी दैट इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, अगर आपकी कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है, अंडर सेक्शन 177 के अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑल द लिस्टेड पब्लिक कंपनीज एंड all the public companies इसका 10/50 वाला क्राइटेरिया हो. कमिटी इन केस where such committee is not required to be constituted, the board shall take into consideration the qualification को consider करेंगे, experience of the individual of the firm proposed to be considered for the appointment as auditor, and whether such qualification and experience are commensurate with the size and the requirements of the company. It may be noted that while considering the appointment, the audit committee or the board, as the case may be, shall have regard to any order or pending proceeding. It shall have regard to any order and pending proceeding relating to the professional matters of conduct against a proposed auditor before the Institute of Chartered Accountant of India or any competent authority or any court. The audit committee or the board, as the case may be, the audit committee or the board, as the case may be, may call for such information from the proposed auditor as it may deem fit. जो भी deem fit होगा, हम क्या बोलते हैं? The audit committee or the board, जो भी हो, as the case may be, may call for such other information के लिए बोलेंगे from the proposed auditor as it may deem fit. अगर कोई ऑडिट कमेटी और बोर्ड जो भी, अगर इट मे कॉल फॉर सच अदर इंफॉर्मेशन अगर उन्हें लगता है ऑडिटर के लिए, तो वो बोलेंगे फ्रॉम द प्रपोज्ड ऑडिटर एज इट मे डीम फिट. Subject to the provision of this sub-rule, where a company is required to constitute the audit committee, the committee shall recommend the name of an individual or a firm as auditor to the board for the consideration. In other cases, subject to the provision of this sub-rule, where a company is required to constitute the audit committee, the committee shall recommend करेगी the name of individual or the firm as auditor to the board for consideration, and in other cases, the board shall consider and recommend an individual or a firm as auditor to the members and the annual general meeting for the appointment. If the board disagree with the recommendation of the audit committee, अगर board disagree हो जाता है with the recommendation की audit committee का सुझाव हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो it shall further recommend the appointment of an individual or firm as auditor to the members. वो खुद से अपॉइंट कर सकता है to the members in the annual general meeting. If the board disagree with the recommendation, मतलब सॉरी, अगर ऊपर वाले में ऐसा था, अगर बोर्ड एग्री हो जाता है रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, तो वो फर्दर रिकमेंड करेगा द अपॉइंटमेंट ऑफ, वो आगे रिकमेंडेशन देगा इंडिविजुअल और फर्म के ऑडिटर टू द मेंबर्स को बताएगा. जैसे ऑडिट कमिटी ने बीओटी को रिकमेंड किया, वैसे बीओटी मेंबर को रिकमेंड करेंगे फॉर द प्रपोज्ड ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग के लिए रिकमेंडेशन देंगे. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल का, फर्म का एज ऑडिटर टू द मेंबर्स को बताएंगे इन द एनुअल जनरल मीटिंग में, मेंबर्स को बताएंगे अबाउट द प्रपोज्ड ऑडिटर के बारे में. बोर्ड डिसएग्री हो जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, इट शैल रेफर बैक टू द रिकमेंडेशन टू द कमिटी फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजन फॉर सच डिसएग्रीमेंट. अगर बोर्ड डिसएग्री हो जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, तो बोर्ड डिसएग्री हो जाता है, उसे पसंद नहीं है ऑडिट कमिटी का सुझाव, तो वो रेफर बैक करेगा द रिकमेंडेशन ऑफ टू द कमिटी को बताएगा फॉर रिकंसिडरेशन साइटिंग रीजन फॉर सच डिसएग्रीमेंट्स के साइटिंग रीजन, इट विल रेफर बैक टू द कमिटी along with the citing reasons for such disagreement. If the committee, after considering the reason given by the board, decide not to reconsider its original recommendation, तो ऑडिट कमिटी बोलेगा आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन, जो भी बोर्ड ने रीजन दिए है गिवन कि वो कंसिडर ना करे, नॉट टू रिकंसिडर इट्स ओरिजिनल रिकमेंडेशन ना बताए, द बोर्ड शैल रिकॉर्ड द रीजन, बोर्ड रिकॉर्ड करेगा द रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट को विद द कमिटी, बोर्ड बताएगा, रिकॉर्ड करेगा रीजन फॉर इट्स डिसएग्रीमेंट क्या है विद द कमिटी, सेंड इट्स ऑन रिकमेंडेशन, अपने खुद के सुझाव देना चाहेगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग. And if the board agree with the recommendation of the audit committee, it shall place the matter for consideration by members. वो agree हो जाता है तो ठीक है. If the audit committee, after considering the reason given by the board, decide कर लेती है वो original recommendation को consider ना करे, board record करेगा reason क्या रहा उसका disagreement का with the committee and send करेगा अपने खुद के recommendation for the consideration of member in AGM. If the board agree हो जाता है with the recommendation of audit committee, it shall place the matter for consideration by members in the AGM. The auditor appointed in the AGM में जो भी अपॉइंट होगा
वो होल्ड करेगा फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM तक चलता जाएगा, with the meeting wherein such appointment has been made being counted as the first meeting. तो यहाँ पे जो मैनर ऑफ रोटेशन का प्रोविजन खत्म हो जाता है एंड देन कम्स दी सेक्शन 142 आ जाता है. इसको इसमें कुछ पॉइंट्स तो बहुत ही इजी है, जैसे कि फर्स्ट वाले पॉइंट में तो देयर इज नो प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी. देन सेकंड वाले में आता है, द ऑडिट कमिटी और द बोर्ड एज अ केस मे बी कॉल फॉर सच इंफॉर्मेशन जो प्रपोज ऑडिटर से मांग सकता है और भी जो उसे चाहिए. थर्ड वाले में जो कंपनी है इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ऑडिट कमिटी, द कमिटी नेम रिकमेंड करेगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. बोर्ड एग्री हो जाता है तो ठीक है, डिसएग्री हो जाता है तो भी वो साइटिंग रीजन के साथ रेफर बैक करेगा. फिर जब वो डिसएग्री हो जाता है तो जो ऑडिट कमिटी है वो आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन को कंसिडर करके जो भी गिवन बाय द बोर्ड ने दिए हैं अपना पुराना सुझाव वापस ना दे और बोर्ड रिकॉर्ड करेगा रीजन क्यों डिसएग्री है वो, और सेंड अपना खुद का रिकमेंडेशन देगा फॉर कंसिडरेशन. अपना रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी को बताएगा वो क्यों डिसएग्री ऑडिटर के लिए, और उसका खुद का रिकमेंडेशन देगा मेंबर्स को डायरेक्टली इन द एजीएम में. और अगर बोर्ड एग्री हो जाता है, ये है जब वो डिसएग्री हो जाता है और अपना रिकमेंडेशन देगा मेंबर को एजीएम में. अगर सपोज बोर्ड एग्री हो जाता है रिकमेंडेशन की जो ऑडिट कमेटी ने दिए हैं तो वो वही बता देगा एजीएम में मेंबर्स को. एंड द ऑडिटर अपॉइंटेड इन द एजीएम एंड द ऑडिटर जो भी अपॉइंटेड है एजीएम में वो होल्ड करेगा ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ उस मीटिंग से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th मीटिंग तक, और एवरी 6th एजीएम में अपॉइंट होगा. अब हम इसका सीक्वेंस लर्न कर लेते हैं. सीक्वेंस मतलब सारी चीजें तो है ही वही. ये दिस विल बी द परफेक्ट सीक्वेंस विच इज गिवन बाय दीपिका मैम. उन्होंने बहुत ही सही से बताया है बिकॉज वो थोड़ा अजीब हो जाएगा. सबसे पहले तो हमें देखना है कि कंपनी क्या, सबसे पहले कंपनी के रिक्वायरमेंट, कैटेगरीज ऑफ कंपनी क्या है, क्या कंपनी को ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, क्या ऑडिट कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो होगा ऑडिट कमेटी या होगा बोर्ड. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कैसे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्या क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाला पॉइंट. उसके बाद सेकंड पॉइंट में बताता है इट शैल हैव रिगार्ड टू कोई भी पेंडिंग प्रोसीडिंग रिलेटेड है अगेंस्ट द प्रोफेशनल मैटर्स, वो देखना है. थर्ड पॉइंट में वो और भी दूसरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है. फोर्थ पॉइंट में अगर कमिटी जो है, अगर कमिटी शैल रिकमेंड द नेम ऑफ प्रपोज ऑडिटर का नेम तो बताएगी ये वो बोर्ड हो. इसमें दो केस बनते हैं, क्या बोर्ड एग्री हो जाता है. अगर बोर्ड एग्री हो जाता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी तो वो रिकमेंड करेगा टू द मेंबर्स को एजीएम में. यहाँ तक तो ठीक है और बोर्ड वाले केस में भी ठीक है. और अगर वो डिसएग्री हो जाता है तो वो तो पता है इस पॉइंट में कहाँ चला गया. यहाँ पे कोई पार्ट छूट गया है अकॉर्डिंग टू मी. रेफर बैक साइटिंग रीजंस वाला. आई थिंक ये वाला पॉइंट मुझे दोबारा देखना पड़ेगा मैम की वीडियो में जाके. डिसएग्री हो जाता है, एग्री है तो ठीक है बट डिसएग्री वाला पॉइंट इफ द बोर्ड एग्री, यहाँ दो केस बनने चाहिए, इसको हमें दोबारा देखना पड़ेगा. लेट्स सी जो भी वो पॉइंट है but that is the better way to revise the same thing. छूट गए, ये हमने छोड़ दिया है. डिसएग्री वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, उसको बाद में कवर करना पड़ेगा. एग्जैक्टली